हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा चार्जेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी में कैसे चार्ज लगता है, यानी कि जीएसटी में कब आउटपुट जीएसटी कहलाती है। और साथ में हम सीखेंगे जीएसटी की एंट्री टैली प्राइम में। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैं हर समय कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि जो भी अकाउंटेंट की लाइन में है और मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये सारे कोर्सेस अवेलेबल होंगे हमारे देहरादून में। ऑफलाइन क्लासेस होती है, और अगर आप यूट्यूब के थ्रू सीखना चाहते हैं तो मैं ये सारे कोर्सेज का टॉपिक लेकर आता रहता हूँ, जो टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, पीपीएफ, ईएसआई से रिलेटेड है, और आखिरी में अकाउंट्स फाइनलाइज करने तक है। यानी कि जूनियर अकाउंटेंट से लेकर अकाउंट्स मैनेजर तक की लेवल की चीज़ें मैं सिखाता हूँ। चाहे वो आप यूट्यूब से सीखिए, चाहे मेरे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि देहरादून में है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक मैंने बता दिया, चार्जेस ऑफ जीएसटी है। तो यहाँ पे एक केस देते हैं हम जीएसटी का, कि पी लिमिटेड आर रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। पी लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, उसने हमारे को ये इन्फॉर्मेशन दी है। ध्यान देना, मैं इन सब की मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं हर, चाहे वो किसी भी टॉपिक का वीडियो हो मेरा, उसकी मैं टैली प्राइम में एंट्री करते हुए दिखाता हूँ। तो आप स्किप मत करना, टैली प्राइम में एंट्री करना सीखिए। जितना ज़्यादा टैली प्राइम में अलग अलग एंट्री करना सीखेंगे, उतना आप एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई है 8 लाख रुपए की। इंटरस्टेट, इंटरस्टेट यानी कि लोकल सप्लाई है 8 लाख रुपए की। और इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई है 4 लाख रुपए की। ठीक है, एग्जेम्प्टेड है, ध्यान रखना ये एग्जेम्प्टेड है। टर्नओवर और एक्सपोर्ट गुड्स है 20 लाख रुपए का, फॉरेन में एक्सपोर्ट करा है 20 लाख रुपए का। पेमेंट ऑफ आईजीएसटी 1,20,000 रुपये। पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी 45,000 ईच। पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, ये जो एक्सपोर्ट करा था ना, टर्नओवर 20 लाख रुपए का, उस पर ड्यूटी लगी 40,000 रुपये की, ये पेमेंट करी हमने। पेमेंट मेड फॉर अवेलेबल जीटीएस सर्विस, जीटीएस सर्विस के लिए हमने पेमेंट करी है 3 लाख रुपए की। तो हम ये कर क्या रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कि हमारी, अगर हम इस बिजनेसमैन के पास पास अकाउंटेंट है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि भैया हमारे को किस किस पर, किस किस टॉपिक पर जीएसटी देनी है और किस किस पर जीएसटी नहीं देनी है। यानी कि जीएसटी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम एक तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका। साथ साथ मैं एंट्रीज करते सिखाऊंगा, जो इजीली समझ में आएगा आपको कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा पढ़ लीजिए। जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज ऑन जीटीए सर्विस, रिवर्स चार्ज लगता है जीटीए पे। ठीक है। Explain the meaning of aggregate turnover under Section 26 of CGST Act and compute the aggregate turnover P Limited for the month of October 2023. All amounts are exclusive of GST. हमने निकालना है टर्नओवर। टर्नओवर क्या, कि जीएसटी के लिए टर्नओवर निकालना है इस बिजनेसमैन का, कि कितना टर्नओवर हुआ और हम उस पर जीएसटी लगानी है। ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, द टर्म एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यूज ऑफ। टर्नओवर का मतलब क्या क्या होता है, ये देख लीजिए। और टैक्सेबल सप्लाईज, जो भी हमने सप्लाई करी है टैक्सेबल, वो टर्नओवर हो गया। एग्जेंटर सप्लाईज, जो भी हमने एग्जेंटर सप्लाईज करी है वो भी टर्नओवर, यानी कि टर्नओवर का इन द सेंस मीनिंग होता है सेल्स। ठीक है जी, ग्रॉस सेल्स आपने कितनी करी है। तो ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ये भी सप्लाई का मतलब सेल। एग्जेंटर सप्लाईज, छोटे सप्लाईज जीएसटी में, वो भी सेल्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बहुत, एंड इंटरस्टेट सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, वो भी सेल्स ही कहलाएगी। Interstate supplies of persons having the same permanent account number to be computed all basis but excluding। ठीक है जी, इंटरस्टेट सेल। सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनिट टैक्स एंड इंटीग्रेट टैक्स एंड सेल्स। Their value inverse supplies and which tax is payable by the payment of reverse charge basis। तो हम इसकी कंपटीशन लाते हैं कि कंपटीशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर पी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। सिर्फ ये हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा एग्रीगेट टर्नओवर वर्डिंग, टर्नओवर मतलब सेल्स वर्डिंग निकाल रहे हैं कि भैया इसने कितनी सेल्स करी है 2023 में अक्टूबर में।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पीछे इन्फॉर्मेशन है, आप आइए पीछे, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन से कितना टर्नओवर निकल कर आया, टर्नओवर मतलब सेल्स निकल कर आई है। जबकि इसमें हमने ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी दी, कस्टम ड्यूटी भी दी है, जीटीएस सर्विस भी दी है, ठीक है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी भी दी है, एक्सपोर्ट भी करा है, इंटरस्टेट भी करा है और इंटरस्टेट भी करा है, ठीक है। तो आप देखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। Solution है इसका, in terms of the definition of the aggregate turnover given below, the aggregate turnover of P Limited has been computed as follows। इसको इस तरीके से बनाया हमने। इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाईज 8 लाख रुपए की इंट्रास्टेट करी थी हमने। इंट्रास्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर, इंट्रास्टेट एग्जेंप्टेड आउट सप्लाईज, और 4 लाख रुपए की करी थी हमने इंटरस्टेट एग्जेंप्टेड आउट सप्लाईज, ठीक है। टर्नओवर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, टर्नओवर एक्सपोर्ट गुड्स 20 लाख रुपए का हमने एक्सपोर्ट करा था। पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी को टर्नओवर में नहीं लेते हैं जी, नील हो गया। पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी को भी हम पेमेंट टर्नओवर में नहीं लेते हैं, नील हो गया। अब बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता, पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी देते हैं, जो देते हैं हम, उसका पेमेंट में टर्नओवर में लेते हैं, तो वो इंक्लूड करेंगे। पेमेंट मेड अंडर रिवर्स चार्ज फॉर अवेलिंग जीटीएस सर्विस, रिवर्स चार्ज के लिए जीटीएस सर्विस को हमने जो पेमेंट करी है वो टर्नओवर में नहीं लेंगे, क्योंकि इस पर रिवर्स चार्ज लगेगा, ठीक है। तो हम आगे आते हैं, इसकी एंट्री कैसे बनेगी। अब आते हैं साथ साथ टैली में और साथ साथ एंट्री में, देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे बनेगी। हमने सबसे पहले सेल्स करी थी जीएसटी की 18% की, ठीक है। तो जो कि थी इंट्रा स्टेट यानी कि लोकल, तो 8 लाख रुपए की 99% सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट लगा दी। एक्स लिमिटेड को सेल करिए, 9,40,000 रुपए की टोटल बैठी है, 8 लाख रुपए सेल करिए। जाएंगे हम, 8 लाख रुपए की सेल्स करी हमने, तो सेल्स में जाएंगे आप, एक्स लिमिटेड को सेल्स करते दिखाएंगे पार्टी में, ठीक है। और सेल्स को सेल्स में अंडर हेड में डालेंगे, आउटपुट को आप सेटिंग कर लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल के, जीएसटी में डाल के, सीजीएसटी में डाल के, 9% 9%, जितना परसेंट होगा आपका उतने परसेंट के हिसाब से, ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल के। तो 9,40,000 रुपये आया हमारे पास, 9,40,000 रुपये की हमने एक्स लिमिटेड को सेल करी है, 8 लाख रुपए और 72,000 रुपये का सीजीएसटी और एसजीएसटी आउटपुट का, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी एंट्री पे। दूसरी एंट्री है वाई लिमिटेड अकाउंट डी सेल्स जीएसटी एग्जेंट, और 4 लाख रुपए की इसने एग्जेंटेड सेल्स करी थी, इंटर स्टेट एग्जेंट, ठीक है। इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ठीक है। 4 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की वाई लिमिटेड को हमने सेल्स करी थी, ठीक है। वाई लिमिटेड हमारा कौन है, सनी डेटस है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, वाई लिमिटेड हमारा कौन है, सनी डेटस है, ठीक है जी। वाई लिमिटेड सनी डेटस हो गया, और हमने इसको सेल्स करी थी, सेल्स जीएसटी एग्जेम्प्ट, सेल्स जीएसटी एग्जेम्प्ट, ठीक है। अब सेल्स इंटरस्टेट, यहाँ देखना आप, सेल सेल्स इंटरस्टेट सेल्स एग्जेम्प्ट, ठीक है। इंटरस्टेट, आप इसको इंटरस्टेट हेडिंग में डालोगे, इंट्रास्टेट में नहीं डालोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी की कैलकुलेशन के लिए। फिर से मैं बताता हूँ, वाई लिमिटेड को हमने सेल करी है टू सेल्स जीएसटी एग्जेम्प्ट इंटरस्टेट, यानी कि एक स्टेट से बाहर स्टेट में। अब आप सोचोगे सिर्फ जीएसटी एग्जेम्प्ट ही तो है, जहां मर्जी डाल दें, लेकिन नहीं, इसका इफेक्ट पड़ता है जब हम जीएसटी की रिटर्न भरते हैं। तो प्रॉपर अगर टैली में हेडिंग नहीं डाली आपने, तो जीएसटी की रिटर्न गलत जगह पे फीड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आपने क्या करना है, इसको सेल्स में डालते हैं, और यहाँ पे आके आप स्पेसिफाई डिटेल्स में, एग्जेम्प्टेड है, इंटर स्टेट है ये, इंटर स्टेट, ठीक है जी। ना लोकल है, लोकल सेल्स एग्जेम्प्ट हो सकता था एक, ठीक है, लेकिन ये इंटर स्टेट है, ओके। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी एक्सपोर्ट वाली जो थी। तो जेड लिमिटेड, मैं एज्यूम कर रहा हूँ पार्टी को, पार्टी का नाम मैंने ए बी सी या एक्स वाई जेड एज्यूम करके लिखा है। तो जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स एक्सपोर्ट 20 लाख रुपए का रही थी। कस्टम ड्यूटी पेबल बैठी थी 40,000 रुपए की, 40,000 की कस्टम ड्यूटी पेमेंट बैठी थी, जो उसकी हमने पेमेंट करी थी। तो हम इसकी पेमेंट करेंगे, इसके सेल्स दिखाएंगे, सेल्स अकाउंट जेड लिमिटेड को सेल्स करते दिखाया, जेड लिमिटेड हमारा सन्डी डेटस है, ठीक है। सेल्स एक्सपोर्ट, यहाँ देखते हैं हमने क्या चीज में डाली है, सेल्स एक्सपोर्ट,
सेल स्पेसिफाइड डिटेल्स यस, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट क्यों, अगर एग्जेम्प्ट नहीं होती जीएसटी रेट होता तो जीएसटी भी होती। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट, यहाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कहाँ डाला है। ये बहुत चीजें, ये जो पूरी पूरी चीजें हैं ये बहुत समझने वाली चीजें हैं कि जीएसटी में अगर हमने इस तरीके फिट कर दी कोई भी चीज तो वो जीएसटी की रिटर्न में अपनी अपनी जगह पे चली जाएगी, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते अगर रिटर्न फाइल कर दी एक बार। तो एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट सेल है हमारी, एक्सपोर्ट करी है विदेश में और एग्जेम्प्टेड है, तभी तो उसमें जीएसटी नहीं लगाई है। ठीक है, तो ये 20 लाख रुपए की, लेकिन कस्टम ड्यूटी पेबल था, कस्टम ड्यूटी हमारी करंट लाइबिलिटीज है, कस्टम ड्यूटी हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि ये हमने पेमेंट करनी है 40,000 रुपये की। तो सेल्स में एंट्री कर दी हमने 20,40,000 रुपये की। ठीक है, अब वो कह रहा था आईजीएसटी की पेमेंट करी थी जीएसटी पेमेंट, तो हमने इसकी एंट्री बनाई, चाहे आईजीएसटी पेमेंट करें चाहे सीजीएसटी एसजीएसटी, उसको ट्रांसफर करने के बाद एक अकाउंट्स में हेडिंग बनती है जीएसटी पेबल। तो हमने एंट्री बनाई जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू पीएनबी 1,20,000 रुपये की, पीएनबी से पेमेंट कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना कि पीएनबी को दिखा रहा हूँ मैं। तो पेमेंट पीएनबी जीएसटी पेबल हमारा क्या है, बैंक तो बैंक में चला जाएगा। ठीक है, और जीएसटी पेबल हमारा क्या है, एक मिनट, जीएसटी पेबल हमारा करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज जो होती है उसकी ही पेमेंट करनी होती है। तो हमने 1,20,000 रुपये की जीएसटी की पेमेंट करते दिखा दी। एक्चुअल में ये जीएसटी पेबल हमारा आईजीएसटी था, क्वेश्चन में आप पीछे जाके देख सकते हैं, चाहे वो आईजीएसटी हो चाहे सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, जब उसको ट्रांसफर कर देते हैं तो जीएसटी पेबल में आ जाती है। ठीक है, तो हमने ये पेमेंट कर दी। और दूसरी एक और एंट्री थी जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू पीएनबी, ये 90,000 रुपये, 45,000 रुपये ईच सीजीएसटी एसजीएसटी की पेमेंट करी थी, आप पीछे देख लीजिए। तो सीजीएसटी एसजीएसटी को नाम ना देकर मैंने जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू पीएनबी करा, जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू पीएनबी करा, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा ट्रांसफर एंट्री में चले गया, और ट्रांसफर एंट्री से हमने 90,000 रुपये की सेम जीएसटी पेबल करके पेमेंट करते हुए दिखा दिया पीएनबी से जीएसटी पेबल। ऐसा नहीं दिखाया कि मैंने सीजीएसटी इतनी करी या एसजीएसटी इतनी करी, वो तो पोर्टल का हिसाब किताब है, पोर्टल अपने आप ले लेता है। तो हमने 90,000 रुपये की जीएसटी वगैरह की पेमेंट कर दी। अब एक चीज और है, जो कस्टम ड्यूटी थी, जो हमने एक्सपोर्ट करा था माल, कस्टम ड्यूटी थी उसकी 40,000 रुपये पेमेंट हो रही थी। तो एंट्री बनाई हमने कस्टम ड्यूटी पेबल अकाउंट डेबिट टू पीएनबी 40,000 रुपये की। तो ये हमने पेमेंट करी है कस्टम ड्यूटी अकाउंट डेबिट टू पीएनबी, कस्टम ड्यूटी अकाउंट डेबिट टू पीएनबी, कस्टम ड्यूटी हमारा करंट लायबिलिटीज था। और वो जो सेल के साथ लगा था, आप पीछे रिवर्स करके देख सकते हैं कि सेल के साथ लगी थी हमारी, ये एक्सपोर्ट वाली सेल के साथ, तो उसकी हमने पेमेंट करी है। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटीज है। एक जीटीएस सर्विस थी, सर्विस, तो जीटीएस सर्विस एक्सपेंसेस कह दो या जीटीए अकाउंट कह दो या जीटीएस सर्विस एक्सपेंसेस कह दो, ज़्यादा बेटर है, टू पीएनबी। ठीक है, तो हमने जीएसटी सर्विस 3 लाख रुपए की पेमेंट करी है, जिसमें हमें ये एंट्री हेड बना रखी मैंने, या एंट्री सही बना रखा हमने जीएसटी सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी सर्विसेज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जीएसटी सर्विसेज, ये हमने कोई सर्विस दी हुई है। ठीक है, अगर हमने डायरेक्ट सर्विस दी है जैसे फैट एंड कार्टेज वगैरह की, तो वो तो सीधा डायरेक्ट हो जाती है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। लेकिन जीटीएस सर्विस है 3 लाख रुपए की है, ये किसी और से रिलेटेड सर्विस दी होगी। ठीक है, तो ये जीएसटी सर्विसेज है 3 लाख रुपए की, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान के चलो, और इसमें रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन पहले मैं फिलहाल अभी सिर्फ पेमेंट की एंट्री बता रहा हूँ, रिवर्स चार्ज की नहीं बता रहा हूँ, रिवर्स चार्ज की मैंने दूसरी वीडियो में बता रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। और एक चीज और करते हैं हम, थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखिए, सेल्स में हमारा एक्सपोर्ट सेल्स 20 लाख रुपए आ गई, जीएसटी 18% 8 लाख रुपए, जीएसटी एग्जाम 4 लाख रुपए की। ठीक है, और जीटीएस सर्विस हमारा एक्सपेंसेस था 3 लाख रुपए का, एक्सपेंस आ गया। यहाँ पे अभी इनकम प्रॉफिट में आप ध्यान मत दो, सिर्फ इससे रिलेटेड टॉपिक बना रखा है मैंने। और बैलेंस शीट में आते हैं, बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या हुआ है। बैलेंस शीट में हमारे पास ड्यूटी एंड टैक्सेस था 72,000 रुपये। ठीक है, ये पेमेंट हो गई है। और हमारे पास था जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल को हमने पेमेंट करते दिखाया। और अभी ये ट्रांसफर एंट्री नहीं हुई है, ट्रांसफर एंट्री इन द सेंस, ये जो ड्यूटीज टैक्सेस में जो जीएसटी थी ना, ये जो जीएसटी थी, इसको ट्रांसफर किया जाता है जब इनपुट के साथ,
ये ट्रांसफर करने के बाद हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट हमारा नेगेटिव दिखाएगा क्योंकि हमने सिर्फ पेमेंट पेमेंट करते दिखाया है, सभी एंट्रीज पेमेंट करते दिखाया है, तो इसलिए नेगेटिव दिखाएगा। साथ साथ मैं बैलेंस शीट इसलिए बताता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आता रहे कि बैलेंस शीट में क्या क्या टॉपिक होते हैं, क्या क्या दिखाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि हमने आज के टॉपिक में क्या डिस्कस करा। हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करा कि जीएसटी जो है और उसमें सेल्स टर्नओवर किसे कहते हैं, और टर्नओवर को हमने दिखाया है कि पूरे पूरे टर्नओवर को कि भाई इसके साथ क्या क्या साथ में, और साथ में हमने क्या क्या एंट्रीज पास करी है और उसको हमने टैली प्राइम में कैसे दिखाया है। तो फ्रेंड्स अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत बेनिफिटेड लगा होगा। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि कोई भी आपको एंट्रीज वाइज टॉपिक नहीं बताएगा। इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआई, ठीक है, टैली प्राइम, सब चीज़ों के साथ एक एंट्रीज लेकर कोई टॉपिक नहीं बताएगा। तो आप ट्राई करके देख लीजिए, मैं आपको सभी चीज़ों की एंट्रीज बताऊंगा, उसका इफेक्ट बताऊंगा, साथ साथ बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ा है। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, तब तक वीडियो